तो अब हम लोग पढ़ेंगे डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मा मतलब स्किन, टाइटस मतलब इन्फेक्शन, क्लियर है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, क्लियर है। डर्मेटोसिस किसके लिए यूज़ करते हैं? स्किन लीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं? डर्मेटोसिस। ये एम्स में पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक सा है, क्लियर है। साइन एंड सिम्टम क्या है कि डिफ्यूज स्वेलिंग देखने को मिलेगी विद डीपर स्किन लेयर देखने को मिलेगी, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, जिसको क्या बोलते हैं? एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, ठीक है। कोजेज में क्या क्या आ सकता है? ये देखो मैंने बहुत अच्छे से कोजेज का डायग्राम बना रखा है कि कोजेज अटोपिक डर्मेटाइटिस का क्या क्या हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाए अगर पेशेंट में, क्लियर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी, अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, क्लियर है। डिसफंक्शन इन स्किन बैरियर अच्छे से काम नहीं कर रहा, फंक्शन इन इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो क्रियोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही वीक हो रखा है, क्लियर है। तो जिसकी वजह से क्या है, जब बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो जल्दी चांसेस है कि उसको और इन्फेक्शंस हो सकती है। अब ध्यान से देखो, डर्मेटाइटिस में होता क्या है कि जैसे ही एलर्जेंस बॉडी में एंटर करते हैं, जो स्किन सेल्स होते हैं ना वो पहले तो क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मैं बना के बता रही हूँ, ये क्या है? स्किन सेल्स है, ये क्या है? स्किन सेल्स है, ठीक है। ये क्या है? टाइटली पैक्ड है, ये वाले सेल्स क्या है? बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। बट जब यहाँ पे एलर्जन आएगा, जब यहाँ पे एलर्जन आया, सपोज करो यहाँ पे एलर्जन आया, तो ये सेल्स क्या है? दूर दूर होने शुरू हो गए, दूर दूर होने शुरू हो गए, ठीक है, समझ आ गया। तो पेनिट्रेशन ऑफ एलर्जन, स्किन सेल्स लेस टाइटली हेल्ड टुगेदर, स्किन सेल्स आर लेस टाइटली हेल्ड टूगेदर, क्लियर। आगे स्किन के सेल है क्रेटोसाइट जो मोस्ट अबंडेंट है, मेलानोसाइट जो मेलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मार्कल सेल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस, आगे क्या है हमारे पास? टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस कौन कौन सी है? एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको एक्जिमा बोलते हैं, ठीक है। आगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, डायपर डर्मेटाइटिस है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस दैट इज कॉल्ड एक्जिमा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है? अस्थमा की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, एक्ने की वजह से हो सकता है, ठीक है। आगे हाइपर सेंसिटिविटी में क्या बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 क्या है? एनाफाइलैक्टिक, टाइप 2 है साइटोलाइटिक, टाइप 3 है अम्यूनोलाइटिक एंड टाइप 4 क्या है? डिलेड, क्लियर है। अटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? अटोपिक डर्मेटाइटिस इज मोर लाइकली टू डिवेल्प इन बच्चों में होती है ज़्यादातर, ठीक है। आगे एक्जिमा क्या है कि देखो, एक्जिमा ना ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जब तक पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तब तक सही है, जब दवाई देना बंद कर देंगे तब पेशेंट की हालत भी वैसी हो जाएंगी, क्लियर है। तो ये था हमारे पास एटोपिक डर्मेटाइटिस। आगे जिसकी सिम्टम्स में वही ईचिंग होएगी, इन्फ्लेम्ड स्किन होएगी, ठीक है, क्रैक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, चीक्स और आर्म्स पे रैशेस देखने को मिलेगी, लैदरी स्किन, स्केलिंग स्किल देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है कि देखो, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, डर्मेटाइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, क्लियर है। अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन बाय कॉन्टैक्ट, जब कोई भी पेशेंट किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब डायग्नोस्टिक स्टडी में क्या पता लगता है कि इसमें जो है एरिथ्रेमेटस विद राइज्ड पेप्यूल, क्या इसमें रेड कलर के पेप्यूल दिखाई देने मिलेंगे, क्लियर। तो जो अटोपिक एक्जिमा है दैट इज ट्रिगर्ड बाय स्वेट सोप क्लोथिंग, क्लियर। तो ये था हमारे पास एक्जिमा, ठीक है। तो ये था हमारा डर्मेटाइटिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।